वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से बताएंगे कि कैसे इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच के हेल्प से हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या क्या पोजीशन होगा वो तय करेंगे। इंडिफरेंस कर्व ये आपके सामने है, अब इसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कोर्स। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने का। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो क्या क्या कंडीशन, दो कंडीशंस बताया जा रहा है कि ये पूरा होना चाहिए। वो क्या क्या है हम लोग देख लें। पहला फर्स्ट है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। तो बजट लाइन जो है टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व पे। ये जब आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये दैट इज MRS XY जो है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसको स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के जो स्लोप है वो उसको डिनोट किया MRS XY से। इट शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप होगा PX बाई PY। ये कहने का मतलब है कि उसका इक्वल होना चाहिए। मतलब जब कर्व में कोई लाइन टेंजेंट होता है तब उस लाइन का उस कर्व का स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल होता है। ये ज्योमेट्री की बात है, हमें मालूम नहीं आपको याद है या नहीं। टेंजेंट होने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए कि उसके जो टच कर रहा स्ट्रेट लाइन उसकी जो स्लोप होगी वही उस टच करने वाला जो कर्व है, जहाँ पे जिस कर्व को वो टच कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट में उसका स्लोप भी इक्वल होगा दोनों का, तभी वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। आपको मालूम है टेंजेंट जो है कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करता है। और सेकंड कंडीशंस क्या है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसको ग्राफिकली हम लोग देखते हैं। तो ये है आपके सामने इंडिफरेंस कर्व। तो एक ये कह रहा है कि ये टेंजेंट होना चाहिए। देख रहे हैं टेंजेंट लाइन है ये कर्व इंडिफरेंस कर्व को। तो ये एक ही पॉइंट पे टेंजेंट जो एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों ही सेम होगा, तभी वो टच करेगा। और इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये तो होना ही है क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है सारे इंडिफरेंस कर्व। तो जब इंडिफरेंस कर्व है तो वो तो कॉन्वेक्स होगा ही, ये तो बाई प्रॉपर्टी है उसका। तो आगे देखते हैं। द पॉइंट वेयर दिस टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर बिकॉज दैट रिलेट्स टू द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व द कंज्यूमर कैन रीच विद इन हिज अवेलेबल बजट। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो मतलब वही जो पॉइंट है वही हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट है जहाँ पे आपने वो गिवन इनकम में हाईएस्ट लेवल को वो टच कर पाए। तो इसको हम लोग फिगर के हेल्प से समझेंगे कैसे वो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर वो जा नहीं सकता है उसके गिवन इनकम से। तो ये है इसका देखिए बजट लाइन। ये पहले बताया है बजट लाइन क्या होता है। इस पर दो गुड्स एज्यूम कर रहे हैं, दो ही गुड्स वो यूज़ कर रहा है। तो ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन है AB, ये शो कर रहा है कि उसका जो मैक्सिमम उसका जो इनकम है, जो इनकम लिमिट है, उसमें वो क्या क्या कॉम्बिनेशंस ऑप्ट कर सकता है। A और B गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशंस वो ऑप्ट कर सकता है, जो कि उसके जो इनकम है उसी दायरे में उसको रहना है। वो कम भी नहीं खर्चा करेगा, ज़्यादा कर नहीं सकता है। तो ये जो है पॉइंट बताता है जिसमें वो बिल्कुल उसकी इनकम के इक्वल हो जाए। जो परचेजिंग है अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व है डिफरेंट, इसको इंडिफरेंस मैप कहेंगे। अलग अलग
कर्व है, ये तो इंडिफरेंस मैप हो गया। तो एक मैप हम लोग ले लिए, ये शो कर रहा है कि IC1, IC2, IC3, IC4 डिफरेंट लेवल्स है। और आपको मालूम है कि हायर कर्व जो है हायर सेटिस्फैक्शन लेवल बताती है, ये तो पता है, पहले ही बताया। तो ये दोनों गुड्स के ये अलग अलग कर्व है, तो ये जो है हायर लेवल बताता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये बताती है। अब देखिए कैसे इसके हेल्प से इसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अब ये इसका बजट लाइन है, मतलब ये उसी इनकम में क्या क्या कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, और इसी से इनमें से कौन सा उसको हाईएस्ट वाला जो है इंडिफरेंस कर्व अचीव करना है, जिससे उसका हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हो। तो क्या होता है देखिए, उसका बजट लाइन को यहाँ ले आया, देखिए ये टच कर गया। अब ये जो बजट लाइन था ये टच कर रहा है ये IC3 को, इस एक पॉइंट पे ये टेंजेंट है, और किसी पॉइंट पे ये टच नहीं कर रहा है। तो पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये R है। तो कहना यही है कि यही जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इन फिगर R इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या कहना है कि ये इसी जगह पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। एक तो देखिए ये टेंजेंट है, तो इस कर्व का स्लोप और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इक्वल होगा, और ये कॉन्वेक्स है ओरिजिन पे, क्योंकि हर इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स ही होता है। तो ये दोनों कंडीशंस देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। कहना क्या है कि यही जो है मैक्सिमम पॉइंट होगा सेटिस्फैक्शन। द कंज्यूमर बाइज OX अमाउंट ऑफ X, इस X गुड का OX अमाउंट। तो देखें क्या है OX, ये देखिए OX, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे, ये इस पॉइंट पे है कि इतना जो है X गुड वो परचेस करेगा, एंड OI अमाउंट ऑफ Y कमोडिटी। तो देखें Y कमोडिटी ये हुआ, ये तो ये OY कमोडिटी जो है Y उसका परचेस करेगा, और OX कमोडिटी X कमोडिटी का या गुड्स 1 का परचेस करेगा। तो उस अगर ये काम करता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल में है। ये हमें दिखानी है कि ये जो वो परचेजिंग कर रहा है अपनी इनकम में भी है, देखिए बजट लाइन में ही है, इसी से वो और भी बहुत सारे परचेजिंग कर सकता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है यही बेस्ट है, यही दिखाना है। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग और पॉइंट लिखते हैं। एनी अदर पॉइंट लाइक PQST कैनॉट बी कंसिडर्ड एन ऑप्टिमम पॉइंट बिकॉज दे लाई ऑन लोअर इंडिफरेंस कर्व IC1 एंड IC2। तो इसको देखें वो पॉइंट्स कौन सी है, PQST। तो ये सामने है आपका, ये पॉइंट है PQ, यहाँ टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा, यहाँ भी टच करेगा, और यहाँ भी टच करेगा, और यहाँ तो कर ही रहा है। तो ये जो है लोअर कर्व है, देखिए ये P और T, ये जो परचेजिंग अगर वो करता है इस इनकम से, ये भी इस बजट लाइन में है और ये भी है, इसी पैसे से वो ये कॉम्बिनेशन भी परचेस कर सकता है और ये कॉम्बिनेशन, लेकिन ये इससे अगर करता है ये लोअर कर्व में है, मतलब उसको कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर Q वाला कॉम्बिनेशन लेता है तो भी IC2 में है, या Q या S, ये दोनों IC2 में है, तो देखिए ये लोअर IC कर्व है, तो इसको लोअर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि R ही एक पॉइंट है जब उसको हायर कर्व IC3 का वो आनंद ले रहा है, और बाकी दो में ये लोअर कर्व उसको मिलेगा, IC1 मिलेगा, IC2 मिलेगा। तो यही एक पॉइंट है। देखिए अगर ये कॉम्बिनेशन वो ख़रीदता है तो अपने बजट लाइन में भी रहता है, और साथ ही साथ उसको हाईएस्ट कर्व उसको अचीव हो जाता है। यही एक जगह है जहाँ पे वो कैच कर पा रहा है IC3 को, और कहीं पे नहीं। बाकी जगह वो अगर करता है तो लोअर कर्व में रह जाता है।
एनी पॉइंट लाइंग ऑन IC4 लाइक K इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द कंज्यूमर। अब इस पे कोई भी पॉइंट वो टच कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बजट लाइन तो यहीं पे ख़त्म होता है, इसके आगे वो जा नहीं सकता है। तो कौन सा है, जैसे कोई भी पॉइंट इस पे है जिसको नाम दीजिए मान लीजिए K, तो इस तरह का कोई भी पॉइंट वो टच नहीं कर सकता है, यही कहना है। तो उसको तो मैक्सिमम यही जगह पर रहना है, यही एक पॉइंट है जहाँ पे वो हाईएस्ट कर्व को टच कर पा रहा है। उसके बस का जो है, उसके इनकम के जो है, उसके जो बस में यही है कि एक ही जगह वो IC3 को कैच कर सकता है। अगर ये परचेजिंग वो करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये कहना है। 10 among all combinations on price line AB, R is on the highest possible indifference curve that gives maximum satisfaction to the consumer। तो यही कहना है कि R जो है मैक्सिमम पॉइंट है जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिलाएगा कंज्यूमर को। ऐसा है, ये बात समझ में आ रहा है? नहीं तो रिपीट करके फिर से आप लोग देख सकते हैं इसको। तो इससे ये पता लगता है कि R ही वो पॉइंट है और जो कि गिवन जो कंडीशंस है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी इसको रिपीट करके देखिएगा ज़रूर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।